हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद द मैथमेटिक्स में। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में वास्तविक संख्या को समाप्त किया था, तो आज हम आपके लिए एक नया अध्याय और एक नया चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम बहुपद है। तो आज हम लोग बहुपद के क्वेश्चन को न करके बस केवल उसके थ्योरी को समझेंगे। आज की क्लास में बहुपद का सिर्फ थ्योरी ही चलेगा और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुपद के क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए हम आज बहुपद के थ्योरी को समझते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या क्या दिया है। अगर सबसे पहले हम बात करें कि बहुपद क्या है, अर्थात ये बहुपद क्या है, मतलब बहुपद होता क्या है, बहुपद किसको बोलते हैं। तो अगर बहुपद का हम गणितीय रूप देखें तो उसको हम ऐसे लिखते हैं a0 प्लस a1 x के पावर 1 प्लस a2 x के पावर 2 प्लस a3 x के पावर 3 प्लस ऐसे करते करते an x के पावर n के रूप में रहने वाले व्यंजक को बहुपद कहते हैं। ये आपका एक बहुपद का डिफिनीशन हो गया एक तरह से कहिए तो। हालांकि बहुपद के कई सारे डिफिनीशन होते हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा है वो यही है, ठीक है, क्योंकि इसमें हमको इसका गणितीय रूप दिखता है। आगे देखें तो जहाँ a0, a1, a2, a3 डॉट डॉट an अचर वास्तविक संख्या हैं। अचर वास्तविक संख्या कहने का मतलब, अचर मतलब ये होता है कि जिसका मान कभी नहीं बदले, जो अचर होता है। अचर में अगर हम देखें तो जैसे 2, 4, 5, 6 ऐसे, मतलब कोई भी संख्या अचर होती है जिनका मान कभी नहीं बदलता है और वास्तविक संख्या होनी चाहिए, ठीक है। जो संख्याएं हैं वो वास्तविक होनी चाहिए और n एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। n क्या है? n जो यहाँ पे हम घात लगा रहे हैं, x के पावर n, x के पावर 3, x के पावर 2, ऐसे जो n है वो एक हमारा पूर्ण संख्या होना चाहिए, ठीक है। पूर्ण संख्या में क्या क्या आता है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ऐसे करके संख्या होना चाहिए। उसमें हमारा भिन्न नहीं चलेगा, माइनस का संख्या नहीं चलेगा। अगर पावर में संख्या भिन्न में है या माइनस में है तो वो हमारा बहुपद नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे देखिए जहाँ a0, a1, a3 डॉट 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 an अचर वास्तविक संख्या है और n एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि बहुपद की हम पहचान कैसे करेंगे कि ये बहुपद है कि नहीं है, ऐसे में ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है, ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन पूछता ही है, दे देगा कि निम्नलिखित में कौन सा बहुपद नहीं है या कौन सा बहुपद है और 4 ऑप्शन दे देगा आपको नीचे में। तो इसलिए हमको बहुपद की पहचान करने का तरीका पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए हम बहुपद की पहचान कैसे करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, यदि किसी व्यंजक के सभी पदों का घात एक धनात्मक पूर्णांक होता है तो वह व्यंजक बहुपद कहलाता है। क्या दिया है कि सभी पदों का घात, जो पावर होता है उसको घात बोलते हैं, जो ऊपर में लिखाता है उसको घात बोलते हैं। सभी पदों का घात एक धनात्मक मतलब पॉजिटिव पूर्णांक होता है। धनात्मक पूर्णांक कहने का मतलब क्या, धनात्मक पूर्णांक में हम लोग जीरो को भी कंसिडर करेंगे। हालांकि जीरो ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है, लेकिन यहाँ धनात्मक पूर्णांक होता है तो वह व्यंजक बहुपद कहलाता है। अर्थात किसी भी जो घात है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे कर करके, मतलब धनात्मक पूर्णांक मतलब पॉजिटिव इंटीजर नंबर होना चाहिए, ठीक है। वो हमारा जो ऋणात्मक है या फ्रैक्शन वाला है 1/2, 2/3 या कोई अपरिमेय संख्या है पावर में, घात में, तो वो हमारा बहुपद नहीं होगा। बहुपद हमारा तब होगा जब धनात्मक पूर्णांक होगा, घात हमारा क्या होगा, एक धनात्मक पूर्णांक होगा, तो वह व्यंजक बहुपद कहलाएगा। पहला तो ये हो गया। अब देखते हैं बहुपद कब नहीं कहलाएगा। तो देखिए, यदि किसी व्यंजक का घात भिन्न भिन्न मतलब फ्रैक्शन, जैसे कि 2/3, 3/4, ऋणात्मक पूर्णांक, जैसे कि यहाँ पे हम धनात्मक पूर्णांक बोले थे, तो धनात्मक पूर्णांक होगा अगर घात तो बहुपद होगा। लेकिन अगर वही घात आपका ऋणात्मक पूर्णांक होता है, नेगेटिव इंटीजर नंबर या अपरिमेय संख्या होता है, जैसे कि √6, 6√5, 6 + √3 ऐसे होता है, तो वह व्यंजक बहुपद नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो हम अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि इसमें हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कौन बहुपद है कौन नहीं है। जैसे देखिए x² - x + 1
क्या है, एक बहुपद है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक बहुपद है, क्योंकि जो x का मैक्सिमम घात है, जो अधिकतम घात है, जो x का अधिकतम घात होता है उसी को हम लोग बहुपद के घात बोलते हैं। तो जो x का मैक्सिमम घात है, जो अधिकतम घात है, वो 2 है। तो 2 एक क्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक है, और क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तो अतः यह एक बहुपद है। जैसे यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस √2, तो जो x का स्क्वायर है, जो x का घात है, वो हमारा क्या है, 2 है। तो अर्थात ये क्या है, 2 हमारा एक वास्तविक संख्या है और एक धनात्मक पूर्णांक संख्या भी है। तो ये एक हमारा बहुपद है। अब नीचे वाला देखिए उदाहरण, जैसे कि √x प्लस √2। अब √x को हम क्या ले सकते हैं, x के पावर 1/2। तो जब x के पावर इसको 1/2 करेंगे तो ये हमारा एक क्या हो जाएगा, ये हमारा एक भिन्न हो जाएगा। तो अगर घात में भिन्न होता है, जैसे कि यहाँ बोले थे कि अगर घात में भिन्न होगा तो हमारा बहुपद नहीं होगा। तो अगर घात में भिन्न हो गया तो भी हमारा यह बहुपद नहीं कहलाएगा। तो ये हमारा बहुपद नहीं है। यहाँ देखिए 2 + x के पावर -2, अगर 2 + x के पावर -2 होता है तो भी हमारा बहुपद नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पे बोले हैं कि भिन्न और ऋणात्मक पूर्णांक मतलब निगेटिव इंटीजर नंबर नहीं होना चाहिए। जो x का घात है वो हमारा ऋणात्मक पूर्णांक संख्या नहीं होना चाहिए, तभी हमारा बहुपद होगा। अगर ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है तो हमारा बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ x के पावर -2 है, अतः यह बहुपद नहीं होगा। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब समझते हैं कि बहुपद का घात क्या होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग ऊपर में घात किए हुए हैं, तो आखिर ये घात होता क्या है। तो जो बहुपद का घात होता है उसे क्या होता है, जैसे उसको कैसे पता करेंगे कि जो बहुपद है उसका घात क्या है, उसका कितना घात है, ये कितने घात वाला बहुपद है, ये बात हम कैसे पता करेंगे। तो उसको पता करने के लिए देखिए क्या करते हैं, बहुपदों में चर के महत्तम घात को बहुपद का घात कहते हैं। अब यहाँ पे चर क्या है, चर एक ऐसी राशि है, मतलब एक ऐसी संख्या है जिसका मान हमेशा बदलता रहता है। जैसे x y z ऐसे कर करके, मतलब a से z तक सभी जितने लेटर हैं वो सभी हमारा चर संख्या में आता है। ठीक है, और जो ऊपर में एक अचर आया था, तो अचर में हम आपको बोले थे कि जिसका मान कभी नहीं बदलता, जैसे 2 4 5 6 7 ऐसे कोई भी नंबर ले लेते हैं तो अचर होता है, क्योंकि 2 4 5 6 ऐसे नंबर का कभी भी मान नहीं बदलता है। लेकिन जो आपके चर हैं तो उनका मान हमेशा बदलता रहता है, x का मान कभी कुछ होगा कभी कुछ होगा। तो वही यहाँ बोला है कि बहुपद में चर के महत्तम घात, अर्थात जो x होगा y होगा z होगा, मतलब कुछ भी होगा, उसके जो अधिकतम घात होगा, मतलब जो उसके पावर में अधिकतम संख्या होगी, वही हमारा बहुपद का घात कहलाएगा। ठीक है, जैसे में अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो क्या ले सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल 3x² + 2x + 5 में चर का अधिकतम घात क्या है, 2 है। चर का अधिकतम घात क्या है, 2 है। जैसे कि यहाँ चर क्या है, x है, यहाँ भी x है, तो x का जो अधिकतम घात है वही हमारा बहुपद का घात होगा। x के घात यहाँ 1 भी है, लेकिन ये x के घात 1 वाला हमारा बहुपद का घात नहीं होगा, क्योंकि ये 1 महत्तम नहीं है। यहाँ x के पावर 2 है, तो 2 वाला हमारा क्या है, महत्तम है। तो चर के महत्तम मान, मतलब चर के महत्तम घात को हम बहुपद का घात कहते हैं। एक एग्जाम्पल नीचे भी देख लीजिए, 4x³ + 3x² + 6x + 8 में चर का अधिकतम घात क्या है, 3 है। तो ये 3 घात वाला बहुपद हो गया। ठीक है, तो ऐसे हम लोग बहुपद के घात की पहचान करते हैं। ठीक है, अब आगे इसमें कुछ और थ्योरी है, उसको भी देखते हैं। अब अगर हम बात करें कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, अगर हम बहुपद को वर्गीकृत करें तो उसमें हम क्या देख सकते हैं कि घात के आधार पर बहुपद को विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया है, जो इस प्रकार हैं। घात के आधार पर हमने इसको विभाजित किया है। तो पहला में क्या है हमारा, शून्य बहुपद, जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल मतलब शून्य बहुपद। शून्य बहुपद को हम कैसे लिखते हैं, px = 0। px = 0 को हम शून्य बहुपद कहेंगे, को शून्य बहुपद कहते हैं। इसके घात को बताया नहीं जा सकता है। इसके कहने का क्या मतलब है कि इसके घात को बताया नहीं जा सकता है, अर्थात px = 0 है, तो अगर हम x के पावर कितना भी ले लें, 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते अगर हम अनंत भी ले लें तो उसका मान हमेशा शून्य ही रहेगा। इसीलिए हम शून्य बहुपद के घात को बता नहीं सकते हैं कि इसके घात कितनी होती है।
तो यही बात यहाँ पे लिखा है कि इसके घात को बताया नहीं जा सकता है, क्योंकि हम जीरो के पावर कितना भी ले लें तो हमेशा जीरो ही बना रहता है, इसीलिए हम इसके घात को बता नहीं सकते हैं। अब आगे देखते हैं। आगे एक आपका आता है रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? एक घात वाली बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं, अर्थात जिस बहुपद का मैक्सिमम घात अर्थात अधिकतम घात एक हो तो उसे हम रैखिक बहुपद अर्थात लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे में ax+2 जहाँ a इक्वल टू नॉट जीरो, अर्थात जो a का मान है वो कभी भी जीरो नहीं लेंगे। अगर a का मान जीरो ले लेते हैं तो जीरो इंटू एक्स ये पूरा जीरो बन जाएगा, +2 जीरो +2 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ a का जो मान है वो कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर हम जीरो कर देते हैं तो फिर ये बहुपद नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x का जो अधिकतम घात है वो क्या है? 1 है, तो इसलिए इसे क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। अर्थात ये जो हमारा एग्जाम्पल है ax+2 ये एक रैखिक बहुपद का उदाहरण है, क्योंकि रैखिक बहुपद हम किसे कहते हैं? एक घात वाली बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं आपका द्विघात बहुपद। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, हमको इस चैप्टर में खास करके इसी पर ध्यान देना है, इसको आप अच्छे से समझिएगा। द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, दो घात वाली बहुपदों को द्विघात बहुपद कहा जाता है। अर्थात अगर किसी बहुपद का अधिकतम घात 2 है तो वैसे बहुपद को हम द्विघात बहुपद कहेंगे। जैसे में ax² + bx+3 जहाँ a इक्वल टू नॉट जीरो द्विघात बहुपद के उदाहरण हैं। ठीक है, अर्थात द्विघात बहुपद हैं, मतलब कि ax + bx+3 जहाँ a इक्वल टू नॉट जीरो द्विघात बहुपद हैं। अर्थात यहाँ पे जो x का अधिकतम घात है वो क्या है? 2 है, इसलिए यह क्या है? हमारा द्विघात बहुपद है। ठीक है, द्विघात बहुपद के बारे में हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, पहले यहाँ पे बस इसका हम एक एग्जाम्पल देख लिए हैं। ठीक है, अब ऐसे ही आगे आपका एक आता है त्रिघात बहुपद। आगे क्या आता है? त्रिघात बहुपद। त्रिघात को बहुपद बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। इसमें होता है कि 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे में ax³ + bx² + cx+c जहाँ a इक्वल टू नॉट जीरो एक त्रिघात बहुपद है। क्या है? एक त्रिघात बहुपद है। यहाँ पे x की जो अधिकतम घात है वो क्या है? 3 है, अर्थात इसे हम क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद। ठीक है, तो ऐसे हमारा त्रिघात बहुपद, ऐसे हमारा कुछ बहुपद हैं जिनको हमने देख लिया है। ऐसे कर करके आप कितने भी घात रख सकते हैं, x की पावर 4, 5, 6, 7 ऐसे करके कितने भी रख सकते हैं, n तक रख सकते हैं, लेकिन हमको जो मेनली पढ़ना है वो बस त्रिघात बहुपद तक ही पढ़ना है। ठीक है, तो हम इतना तक ही इसको रहने देते हैं। अब आगे इसका कुछ और थ्योरी है, उसको भी देखते हैं। आगे इसमें एक होता है बहुपद का शून्यक, अर्थात बहुपद का शून्य क्या होता है आगे इसको समझ लेते हैं। इसको बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो बहुपद के शून्य क्या है? किसी बहुपद के चर के वे सभी मान जो बहुपद को शून्य के तुल्य कर दें वह बहुपद का शून्यक कहलाता है। अब इसका क्या मतलब है? ये जो लिखा है इसका क्या मतलब है? किसी बहुपद के चर किसे कहते हैं? आपको बताए थे कि चर x, y, z ऐसे करके a से z तक जितने भी हैं लेटर उसको हम चर कहते हैं, कुछ भी आपको दे सकता है। ठीक है, तो किसी बहुपद के चर के वे सभी मान, मतलब उस बहुपद में जो चर है उसके सभी मान जो बहुपद को शून्य के तुल्य कर दें। अर्थात उस बहुपद में अगर चर के हम वैसे मान रखें जिसके वजह से वो बहुपद का जो टोटल मान हो ओवरऑल वो शून्य के बराबर हो जाए तो वह बहुपद का शून्य कहलाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देके समझिए, आप ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो जैसे देखिए ax + b का शून्य कितना होगा? -b/a। ये कैसे हो गया? अगर हम ax + b का शून्य -b/a होगा,
अर्थात अगर हम x के जगह पर -b/a रखेंगे तो जो ये आपका बहुपद है उसका मान 0 हो जाना चाहिए। जैसा कि हमने ऊपर आपको बताया उसके हिसाब से अगर x का मान हम -b/a रखते हैं तो ax + b जो बहुपद है उसका मान 0 हो जाना चाहिए। तो इसको हम रख के देख लेते हैं। इसको देखिए, अगर हम ax + b में x का जो मान है वो अगर -b/a रखते हैं तो देखिए क्या होता है। -b/a रखते हैं तो देखिए क्या होगा, a इंटू एक्स के जगह पर क्या रख देंगे, a इंटू एक्स के जगह पर क्या रखेंगे, -b/a + b। ठीक है, ये देखिए a से ये कट गया आपका, यहाँ पे क्या बचा, -b + b। ये आपका क्या हो गया, 0 के बराबर। ये आपका क्या हो गया, 0 के बराबर हो गया। अर्थात जो हमने बोला था कि x का वे मान या चर का वे मान जो बहुपद में रखने पे बहुपद का मान 0 के तुल्य कर दे, वह बहुपद का शून्य कहलाता है। इस बात को समझिए क्योंकि शून्य आगे चल के बार बार आएगा, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। यदि बहुपद में जो चर है उसके वो सभी मान जो बहुपद में रखने पे बहुपद का जो ओवरऑल मान है, टोटल मान है, वो 0 के बराबर आ जाता है, तो वो उस बहुपद का क्या होता है, शून्यक होता है। ठीक है, ऐसे मान 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, मतलब जितने घात वाला बहुपद होगा उतने ही उसके शून्यक होंगे। ठीक है, चलिए तब आगे कुछ और इसका थ्योरी है उसको भी समझ लेते हैं। अब आगे इसमें एक आता है कि बहुपद के शून्यक एवं गुणांक में संबंध। ठीक है, यहाँ पे गुणांक क्या है, शून्यक तो आपने देख लिया क्या है, लेकिन गुणांक क्या है। गुणांक देखिए किसको बोलते हैं। अगर मान चलिए कोई समीकरण दिया है या कोई बहुपद दिया है ax² + bx + c बराबर 0। ठीक है, क्या दिया है कि ax² + bx + c बराबर 0, ऐसे कोई दिया है द्विघात बहुपद। तो इसमें जो देखिए जो गुणांक है उसको क्या बोलेंगे, जैसे कि x² का गुणांक क्या है, यहाँ पे a है, इसी को गुणांक बोलते हैं। x का गुणांक क्या है, b है। x² का गुणांक a, x का गुणांक b और c एक अचर पद है, अचर राशि है। ठीक है, तो इसी को हम लोग गुणांक बोलते हैं। आपने गुणांक देख लिया, गुणांक क्या होता है। तो चलिए हम आगे समझते हैं कि गुणांक और जो शून्यांक हैं उनके बीच क्या संबंध होता है। अगर हम बात करें रैखिक बहुपद में, लीनियर पोलिनोमियल में, तो देखिए क्या होता है, px बराबर ax + b है, जो कि यहाँ पे px बराबर ax + b है, जहाँ a = 0 हो तो px का शून्यक 1 होता है। ठीक है, अर्थात जो px है उसका शून्यक 1 होगा। अर्थात इसमें सिर्फ x का एक ही मान ऐसा आएगा जिसके लिए px बराबर ax + b 0 होगा, तभी तो शून्य कहलाएगा। तो px का शून्यक इसमें 1 आएगा सिर्फ, क्योंकि x की घातीयतम घात कितना है, 1 है। तो उसको, और वो क्या होगा, वो होगा आपका -b/a। -b/a को क्या लिख सकते हैं, माइनस अचर पद बटा में x का गुणांक, माइनस अचर पद बटा में x का गुणांक। यहाँ पे जो b है वो क्या है, अचर पद है, x एक चर पद है, अर्थात x का मान बदलने पे ये ax का मान भी बदल जाएगा, लेकिन b एक अचर है, इसका मान हम कभी नहीं बदल सकते हैं। इसलिए -b/a अर्थात माइनस का बाहर निकाल दिए, b को क्या लिख सकते हैं, अचर पद बटा में x का गुणांक। तो x का गुणांक क्या है यहाँ पे, तो a है, तो a को क्या लिख दिए हैं, x का गुणांक। अर्थात -b/a ही एक ऐसा मान है x का जो कि इसमें ax + b में रखने पर ये पूरा जो बहुपद है उसका मान क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं द्विघात बहुपद में कि द्विघात बहुपद में क्या होता है। तो देखिए द्विघात बहुपद में आपको जैसे कि हो गया px बराबर ax² + bx + c, जहाँ a = 0 का शून्यांक
2 होता है। यहाँ पे x के अधिकतम घात कितना है? 2 है, तो इसके शून्यांक भी कितने होंगे? 2 होंगे। उन्हें ग्रीक अक्षर अल्फा और बीटा से व्यक्त किया जाता है। जो 2 शून्यांक हैं उन्हें हमें दो ग्रीक अक्षर हैं अल्फा और बीटा, उनसे हम इसको व्यक्त करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, शून्यांकों का जो योगफल होगा अर्थात जो शून्यांक होंगे, ये एक रिलेशन है जिसको आपको याद रखना है। ये हमेशा यूज में आएगा आपको, तो इसको एकदम याद करके रखना है। जैसे कि शून्यांकों का जो योगफल होगा अर्थात जो शून्यांक होंगे द्विघात बहुपद में अल्फा और प्लस बीटा, वो आपको -b/a होंगे। क्या होंगे? -b/a। तो -b/a को हम क्या ले सकते हैं? माइनस को बाहर निकाल दिए। b क्या है? b यहाँ पे देखिए x का गुणांक है, तो x का गुणांक बटा में a क्या है? a यहाँ पे x² का गुणांक है, तो x² का गुणांक। तो अल्फा प्लस बीटा अर्थात शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अर्थात माइनस का बाहर x का गुणांक बटा में x² का गुणांक। ये आपको याद करके रखना है, ये फॉर्मूला है वह आपका। और यहाँ पे अगर शून्यांकों का गुणनफल की बात करें तो वो आपका होता है c/a। c/a कहने का मतलब कि c क्या है? आपका अचर पद है। c क्या है आपका? यहाँ पे देखिए तो अचर पद है, और a क्या है? x² का गुणांक है। तो यहाँ पे अचर पद बटा में x² का गुणांक, अर्थात शून्यांकों का जो गुणनफल है वो c बटा में a बराबर अचर पद बटा में x² का गुणांक। ये हमारा आपका रिलेशन हो गया शून्यांकों का गुणनफल और शून्यांकों का योगफल का। ये हमारा द्विघात बहुपद में था। अब हम आते हैं त्रिघात बहुपद में, कि त्रिघात बहुपद में रिलेशन आपका क्या होता है। जैसे देखिए, तो त्रिघात मान लीजिए px बराबर ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहाँ a = 0 के 3 शून्यांक होते हैं जिन्हें अल्फा बीटा और ये क्या है? गामा से व्यक्त किया जाता है। आपको हम जैसे कि बोल रहे हैं कि जितना ही बहुपद का घात होगा अधिकतम घात, उसके उतने ही शून्यांक होंगे। तो यहाँ पे बहुपद का अधिकतम घात क्या है? 3 है, अर्थात जो इसके शून्यांकों की संख्या होगी कितनी होगी? 3 होगी। के 3 शून्यांक होते हैं जिन्हें अल्फा बीटा गामा से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो अब हम इनके बीच में संबंध देख लेते हैं कि इनके बीच में क्या संबंध होता है। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a, जहाँ -x² का गुणांक बटा में x³ का गुणांक। यहाँ पे देखिए जो b है क्या है? वो x² का गुणांक है। तो ये माइनस को बाहर निकाल दिए, तो x² का गुणांक, और a क्या है? तो x³ का गुणांक है, तो x³ का गुणांक। एक रिलेशन यहाँ पे ये हो गया। एक दूसरा रिलेशन ये होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, मतलब एक दूसरे को आपस में गुणा करके जो जोड़ते हैं तो वो होता है c/a। c क्या है आपका? यहाँ पे x का गुणांक है। c देखिए x का गुणांक है, और a क्या है? तो x³ का गुणांक है। a क्या है? तो x³ का गुणांक है। अब यहाँ पे अगर हम इनके गुणनफलों की बात करें अल्फा बीटा गामा, तो वो आपका होता है d/a। ठीक है, वो क्या होता है? d/a। d क्या है? d एक अचर पद है, अर्थात इसका मान कभी नहीं बदलेगा। तो d एक अचर पद है, तो d/a अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर d/a, अर्थात अचर पद बटा में x³ का गुणांक। क्या? अचर पद बटा में x³ का गुणांक। तो ये आपके 3 फार्मूले, और ऊपर में वो कितने थे? ये 2 फार्मूले। ठीक है, इनको आपको याद करना है, ये हमेशा आपको यूज में आते रहेंगे। ठीक है, एक कंसेप्ट आपका लास्ट में और बचा है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो जो आपका लास्ट कंसेप्ट था वो है कि शून्यांकों के द्वारा द्विघात बहुपद को ज्ञात करना। मान चलिए कि अगर हमको क्वेश्चन में दे दिया कि एक द्विघात बहुपद है जिनके शून्यांक हमको दिया रहेगा, और उस शून्यांक दे के हमसे द्विघात बहुपद पूछ लेगा कि इन शून्यांकों का द्विघात बहुपद क्या होगा, या हमें शून्यांकों का योगफल दे देगा या शून्यांकों का गुणनफल दे देगा और हमसे द्विघात बहुपद पूछेगा। तो उसके लिए एक फार्मूला होता है। क्या होता है? x² माइनस x इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्या होता है? x² माइनस का, यहाँ पे माइनस होता है याद रखिएगा, x² माइनस का x इंटू अल्फा प्लस बीटा
प्लस अल्फा इंटू बीटा, अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस एक्स शून्यांकों का योगफल प्लस शून्यांकों का गुणनफल, जहाँ अल्फा प्लस बीटा शून्यांकों का योगफल है तथा अल्फा इंटू बीटा शून्यांकों का गुणनफल है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको पर्सनली 2.2 में मिल जाएंगे बनाने को, तो हम लोग आगे इसको बनाएंगे तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे बस आप इसको याद करके रख लीजिएगा कि जो हमको द्विघात बहुपद निकालना होता है तो उसके लिए हम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा को ऐसे लिखते हैं और हम द्विघात बहुपद निकालते हैं। ठीक है, तो ये आपका द्विघात बहुपद का थ्योरी था। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके क्वेश्चन को करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो को देखना नहीं भूलिएगा, क्योंकि हमने थ्योरी कर लिया है। अब इसी थ्योरी के द्वारा हम क्वेश्चन को करेंगे ताकि हमें समझ में आए कि जो हमने थ्योरी पढ़ा था उस पर क्वेश्चन कैसे किया जाता है। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा। और अगर आपको बहुपद समझ में आया तो आप एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अगर हम कोई भी वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में बहुपद के क्वेश्चन के साथ। तब तक ओके बाय, गुड नाइट।